लगा हुआ है, देख सकते हैं। ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस, ये सारे जो है ये यहाँ पर धरना देने आए हैं। टीचर्स हम इनसे बातचीत करेंगे। सर, क्यों आज आप धरना देने यहाँ पर आए? सभी वक्ता बोल के हटे हैं। आज का जो धरना बच्चों की शिक्षा की बात है। जो सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति लेकर आई है, वो शिक्षा नीति जो हम समझते हैं, और आप भी मीडिया पर्सन हैं, अवलोकन करते होंगे, पढ़े लिखे नौजवान हैं। ये जो शिक्षा पॉलिसी है, ये पूंजीपति कॉरपोरेट वर्ग के लिए, इस देश की आम जनता के हित में नहीं है। जिस देश में माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देता हूँ, हजारों स्कूल बंद कर दिए, हजारों स्कूल। कोठारी कमीशन लेके आया था कि स्कूल बच्चे की ओर, जहां 10 बच्चे पढ़ने वाले होंगे वहां स्कूल खोला जाएगा। तो उस दौरान भी हम 75% साक्षरता ले पाए। अब ये कह रहे हैं कि बच्चा स्कूल की ओर जाएगा, जहाँ स्कूल होगा बच्चा जाएगा। अरे बच्चे अपने गांव में नहीं जा सके आपके हालात से, आप कह रहे हो 20 किलोमीटर जाएगा। ये साक्षरता दर कम करेंगे पढ़ाई, और वास्तव में इनका एजेंडा भी यही है। सर, कहना है कि ये एजुकेशन को बहुत बढ़ा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा। आप पढ़े लिखे हो, आपने कोई अवलोकन नहीं किया, कोई कुछ कह दे आगे, मैं भी कुछ कह दूंगा, आप मान लोगे मेरी बात? सरकार ऐसा कह रही है, आप सरकार की मान लोगे? आपको ग्राउंड लेवल पे जाना चाहिए, पॉलिसी का अवलोकन करना चाहिए। 2020 के बाद इस देश में कितने स्कूल नहीं खुले हैं, मेरे को ये आंकड़ा लेके दे दो, और कितने स्कूल बंद हुए हैं ये दे दो। मैं कह सकता हूँ 50,000 से ज्यादा स्कूल बंद हो गए सरकारी। आपके पास आंकड़ा है, दे दे सरकार। मैं हरियाणा से हूँ, हरियाणा में 6,000 स्कूल बंद हो गए, किसी स्टेट में 8,000 बंद हो गए। अगर शिक्षा मंत्री हरियाणा का कह दे कि एक भी नया स्कूल खोला है, मैं यूनियनबाजी छोड़ दूंगा। सरकार का पढ़ेगा भारत, बढ़ेगा भारत क्या नारा? सरकार का पढ़ाने का मतलब है कि सरकार धार्मिक कट्टरता पढ़ेगा भारत, सरकार हिंदू मुसलमान कराएगी, सरकार जनता को आपस में लड़ाएगी, ये पढ़ेगा भारत। ये नूका घटनाक्रम हरियाणा, ये तो किसान है। आज किसान जागरूक हो गया देश का, उन्होंने मोर्चा संभाल लिया एकदम कि हम लड़ाई नहीं होने देंगे, भाईचारा नहीं तोड़ेंगे। वरना उनकी पूरी चाल थी कि वहाँ पे वो नाश कर दे समाज का। एजुकेशन पॉलिसी आई, शिक्षा को और बढ़ाया गया। हम चाहते हैं कि ऐसी एजुकेशन पॉलिसी हो भारत जैसे देश में। वैसे तो सभी में चाहिए, और दूसरे देश कर रहे हैं ऐसा, जो विकसित है वो कर रहे हैं। हम चाहते हैं निःशुल्क, अनिवार्य और गुणवत्तापूर्ण। जब तक आप सरकार गारंटी नहीं लेती एक एक बच्चे को पढ़ाने के लिए, उसका ब्रेकफास्ट का प्रबंध करे, उसकी रोजी रोटी का प्रबंध करे सरकार, तभी बच्चे पढ़ेंगे, तभी वैज्ञानिक सोच आगे आएगी। हमें धार्मिक कट्टरता नहीं चाहिए। हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा देश है, डाइवर्सिटीज है यहाँ पे। हम चाहते हैं कि सबका मान सम्मान हो। हमारा संविधान कहता है वी दी इंडियंस। वी दी इंडियंस का मतलब है 140 करोड़ लोग, किसी एक धर्म की, एक समुदाय की बात नहीं है। हम कहते हैं कि उस शिक्षा नीति को बढ़ावा दीजिए जो भारत के संविधान को आगे बढ़ाए, बराबरी का राज करे, और कोई बच्चा अनपढ़ ना रहे, चाहे वो भट्ठे पे काम। मेरा नाम CN भारती है, मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ स्कूल टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया। ये जो है ये भारती साहब थे हमारे पास, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से जो एजुकेशन उसको बढ़ाया जाए, जिससे जब है जो प्रधानमंत्री का जो नारा है पढ़ेगा भारत बढ़ेगा भारत, वो तब सच होगा। जंतर मंतर से प्रिया पांडे। भाई अगर लड़ाई लड़ने आए हो तो ऊंची आवाज में नारे लगाओ। अगर कहना नहीं चाहिए वैसे ही घूमने आए हो तो मर्जी कहीं घूमो, फोटो कराओ, कुछ कराओ, खाओ पियो, जाओ अपने घर। अगर लड़ाई लड़नी है तो लड़ाई के मूड में आना पड़ेगा। हाथ में रसगुल्ले लेके लड़ाई नहीं हो सकती, तो लड़ाई होगी। जेएफएमई जिंदाबाद, केंद्र सरकार मुर्दाबाद। बहुत सम्मानित अध्यक्ष मंडल, बहुत ही सम्मानित तमाम संगठनों के राष्ट्रीय स्तर के, राज्य स्तर के नेतागण, बहुत सम्मानित हमारे आम कार्यकर्ता साथी, SDFI के साथी, AFUCO के साथी, मातृशक्ति, आज हम यहाँ इकट्ठे हुए जंतर मंतर पे। कोई शौक नहीं हमारा, कोई मेला नहीं है। आज दो मुद्दे वो सब मोर्चों पे भी
बोलकर गए। इवन संयुक्त किसान मोर्चे में, इवन CITU में, कर्मचारियों में, सब जगह दो मुद्दे मुख्य हैं, एक NEP 2020 और एक पुरानी पेंशन। NEP का मुद्दा ये केवल टीचर का मुद्दा नहीं है, छात्र का मुद्दा नहीं है। ये जो मोदी साहब कहते हैं मेरे देश के 140 करोड़ बहनों और भाइयों, ये 140 करोड़ का नहीं तो कम से कम 135 करोड़ का मुद्दा है। 5 करोड़ हो सकते हैं उनके अपने ऊपर, बाकी के बच्चों का ये मुद्दा है। उनको शिक्षा मिलेगी कि नहीं मिलेगी, आने वाले समय में वो वैज्ञानिक शिक्षा प्राप्त करेंगे कि नहीं करेंगे, वो देश में बराबरी का दर्जा प्राप्त कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे, ये बहुत चीजें तय करनी है। इसी प्रकार पुरानी पेंशन का मुद्दा भी तमाम कर्मचारी और मजदूर अध्यापक का मुद्दा है कि हम 35 साल 30 साल नौकरी करके अपनी जो आखिरी व्यवस्था बुढ़ापे की बोलते हैं उसमें आराम से जी सकेंगे कि नहीं जी सकेंगे। आज हम दो बातों का जिक्र करते हैं, पुरानी पेंशन और NPS, पर आपको मालूम होगा, झांकना थोड़ा सा, तीसरा वर्ग हमारे दोनों से बड़ा है। तीसरा वर्ग वो है जिसको ना OPS है ना NPS है। कितने तरह की कॉन्ट्रैक्ट भर्तियां, कितने तरह की पार्ट टाइम भर्तियां, कितने तरह की गेस्ट टीचर भर्तियां, उनके अंदर पेंशन कोई भी नहीं है। तो ये दो मुद्दे, रिपील NEP और राष्ट्रीय शिक्षा नीति ऐसी होनी चाहिए। सिर्फ 2 लाइन की पॉलिसी की बात करता हूं। सरकार कहती है सेंट्रलाइजेशन होगा, कॉम्युनलाइजेशन होगा और इसका जो कमर्शलाइजेशन होगा, 3C लेकर आई है। हम कहते हैं ऐसी पॉलिसी दीजिए हिंदुस्तान के बच्चा को, हिंदुस्तान की जनता को, जो निःशुल्क हो, जो अनिवार्य हो, जो गुणवत्तापूर्ण हो। हम 3 शब्द चाहते हैं इस पॉलिसी में होनी चाहिए किसी भी देश के लिए शिक्षा नीति। कोई देश बिना शिक्षा नीति के नहीं चल सकता, परंतु वो शिक्षा नीति ऐसी हो जो उसकी जनता को आगे बढ़ाती हो, उसकी जनता को देश के संविधान के अनुरूप बराबरी, संवैधानिक धर्मनिरपेक्षता, इन बातों को बढ़ाती हो, ऐसी शिक्षा नीति हम चाहते हैं। तो आज ये ज्वाइंट आंदोलन है, अलग अलग तरह के संगठन शिक्षा से जुड़े हुए इकट्ठे हैं। इसका एक ही फार्मूला है मेरे ख्याल से, मिनिमम डिमांड मैक्सिमम यूनिटी। हमें मैक्सिमम यूनिटी की ओर बढ़ना होगा, पूरे देश में इस यूनिटी को कायम करना होगा। कई मोर्चे हैं, कल परसों भी एक मीटिंग में मैंने बोला था, अभी 3 नवंबर को दिल्ली में एक और बड़े मोर्चे का प्रोग्राम है। ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज फेडरेशन, कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, स्कूल टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया एंड ऑल इंडिया पेंशनर एसोसिएशन, चारों का मिलकर बड़ा मोर्चा इन्हीं मुद्दों पे है। उसमें ये दोनों मुद्दे प्रमुखता से उठाए जाएंगे। तो ऐसे तमाम एकताओं को मैक्सिमम एकता की ओर बढ़ना होगा हमें, तो ही हम आगे जीत पाएंगे। और दूसरा बिल्कुल सही कि हर चीज, माँ के पेट में बच्चा होता है तभी राजनीति प्रभावित करने लग जाती है। एक गर्भवती महिला को कौन से इंजेक्शन लगेंगे ये राजनीति तय करती है। हमारा इलाज कैसे होगा, रोजगार कैसे होगा, क्या खाएंगे क्या नहीं पिएंगे, वो सारी राजनीति तय करती है। तो हमें भी राजनीति नहीं करनी, पर अपनी पॉलिसीज के लिए राजनीति करनी है। हमें इस आवाम का भला देखना है। आने वाला समय चुनाव का आ रहा है, तो हमें उस जनता को ये बताना होगा अलग अलग मंचों पे जाके कि केंद्र सरकार की क्या नीतियां हैं, वो कैसे आपको प्रभावित कर रही हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, अभी STFI की हमारी कल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग थी दिल्ली में ही। हमने तय किया वहां पे कि आने वाले 4 महीने हमने कार्यक्रम दिया STFI होम विजिट। STFI घरों में जाएंगे, हम अपने कार्यकर्ताओं के घरों में जाएंगे। और अगला चरण STFI परिवार मिलन, हम परिवारों से मिलेंगे। हमारे टीचर के बुजुर्ग माँ बाप हैं, उनकी औलाद है, उनकी बहन है, भाई है घर में, हम उनसे मुलाकात करेंगे, कैंपेन चलाएंगे।
मोदी अपना प्रचार चलाएगा। हम टीचर्स की भूमिका निभाएंगे। हम आज़ादी की लड़ाई के आंदोलन को याद करते हैं। उस आज़ादी की लड़ाई के आंदोलन में भी शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका थी। किसी भी आंदोलन में, किसी भी देश को आगे बढ़ाने में शिक्षक की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। ये राष्ट्र निर्माता है, ये गुरु है। आज भी लोग इसमें विश्वास करते हैं। उसी विश्वास के तहत हम घर घर जाएंगे अगले 4 महीने में और ज्वाइंट आंदोलन भी लड़ेंगे। ज़्यादा समय न लेता हुआ मैं आप सबका आभार प्रकट करता हूँ। इस कार्यक्रम में आप लोग सैकड़ों नहीं हजारों किलोमीटर तय करके आए हैं। कन्याकुमारी, केरला, कोई ऐसा राज्य नहीं है जहाँ के प्रतिनिधि यहाँ नहीं बैठे हैं। जम्मू कश्मीर से लेकर मैं तय दिल से JFME के अध्यक्ष मंडल की ओर से, STFI के जनरल सेक्रेटरी की ओर से आपका आभार प्रकट करता हूँ और ये विश्वास दिलाता हूँ कि आंदोलन बढ़ेगा, आगे चलेगा, जीतेंगे, जरूर जीतेंगे। धन्यवाद।